नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली स्कूल फीस मामले से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है स्कूल फीस मामले की, जिसमें दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखना था। तो दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा, उसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि यह वीडियो हर उस पेरेंट के साथ, हर उस अभिभावक के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा जिनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। स्कूल फीस पर दिल्ली सरकार का हाई कोर्ट में बहुत बड़ा बयान। कोरोना से पेरेंट्स पर वित्तीय दबाव, ऐसे में नहीं की जा सकती अनदेखी। स्कूल फीस पर दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट में बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने एक या फिर दोनों अभिभावकों को खोया है। लॉकडाउन की वजह से कई पेरेंट्स बेरोजगार हो गए हैं, लिहाजा स्कूलों का कमर्शियल बेसिस पर फीस वसूलना अनुचित और कठोर है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि लॉकडाउन में जहां लोगों पर इतना वित्तीय भार डला है, इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ा है, जहां पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोरोना की वजह से खोया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की या फिर तो नौकरी चली गई है या फिर उनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन डालना ठीक नहीं है। स्कूलों का कमर्शियल बेसिस पर फीस वसूलना अनुचित और कठोर है। इन संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम सहयोग करेंगे। इसके जरिए स्कूल सुविधाजनक वित्तीय माहौल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा प्रदान उन्हें करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने घंटों दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह गुरुवार को भी दलीलों की सुनवाई जारी रखेंगे। जो जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने बहुत घंटों बात सुनी, दलीलें सुनी और उन्होंने कहा कि थर्सडे को भी हम हियरिंग इस केस की रखेंगे। पीठ दिल्ली सरकार, छात्रों और गैर सरकारी संगठन की विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जो ये बेंच है, जो इसमें दो चीफ जस्टिस हैं, DN पटेल और न्यायमूर्ति जस्टिस ज्योति सिंह, उन्होंने कहा वह दिल्ली गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स और NGOs की जो अलग अलग याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई कर रहे हैं। इन याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। उन्होंने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से सालाना और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी थी। जो यह अभी केस चल रहा है वह केस है कि यह सभी याचिकाएं उस वर्डिक्ट पर, उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है जिसमें एक ऑर्डर दिया गया था, एक वर्डिक्ट सुनाया गया था सिंगल जज बेंच के द्वारा, जिसमें उन्होंने फ्रीडम दे दिया था दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को कि वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फ़ी ले सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अभिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता, जो कि दिल्ली सरकार है, स्कूली शिक्षा का नियामक है। इसके नाते वह आम जनता पर भारी वित्तीय दबाव और तनाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। महामारी के दौरान बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने एक या फिर दोनों अभिभावकों को खो दिया है या फिर उनकी आमदनी के स्रोत समाप्त हो गए हैं। स्कूलों का वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने का प्रयास अनुचित और कठोर है। मतलब कि एक बात तो साफ हो गई है कि 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई को भी दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग होगी और दोनों जो चीफ जस्टिस हैं, जो इस बेंच के जो यह सुनवाई कर रहे हैं, उन दोनों जस्टिस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि कल भी सुनवाई होगी, यानी कि 15 जुलाई को भी केस की सुनवाई होगी। मतलब कि वह इंटरेस्टेड हैं, वह चाहते हैं कि इस केस का जल्दी निपटारा हो। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगा दी थी कि वह एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फीस नहीं ले सकते। ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने
पिछले महीने मई के महीने में यह फैसला सुना दिया था कि स्कूल्स को अधिकार दिया जाता है कि वह पेरेंट्स से एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी कोरोना काल में भी ले सकते हैं। जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका तो ले सकते हैं, साथ ही साथ पिछले साल की भी ले सकते हैं। लास्ट ईयर की भी वह फी जो कि एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी नहीं ली गई थी वह ले सकते हैं और उसे 6 महीने के अंदर लिया जा सकता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा केस दायर किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट में ही दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने वर्डिक्ट को चैलेंज किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा जो पहले वाला वर्डिक्ट है, जो पहले वाला ऑर्डर है, हम उस पर स्टे नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपने जो अपील दायर करी है उस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पहला एक वर्डिक्ट सुनाया था जिसमें एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी लेने का अधिकार प्राइवेट स्कूलों को मिल गया था, आप कृपया करके उस पर रोक लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अधिकार मिल गया कि वे एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी ले सकते हैं और सभी ज़्यादातर स्कूल, मैं सभी नहीं बोलूँगी लेकिन ज़्यादातर स्कूल इस समय पेरेंट्स को एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट फी लेने के लिए मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं और नोटिस भेज रहे हैं। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि अभी यह मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यह मामला चल रहा है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस वर्डिक्ट को, सिंगल जज बेंच की वर्डिक्ट को फिर से चैलेंज करा दिल्ली हाई कोर्ट में और सुनवाई उस पर चल रही है। और 14 जुलाई को दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा। इसकी सुनवाई 15 जुलाई को भी चलनी है। 15 जुलाई को क्या होगा इसकी जानकारी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी और आप सभी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दोबारा चैलेंज कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में और इस फैसले पर हियरिंग चल रही है। 14 जुलाई को भी चली थी, 12 जुलाई को भी थी हियरिंग और अब 15 जुलाई को भी होगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।